प्यारे साथियों, आपको मेरा नमस्कार। मैं हरेंद्र सिंह आपके बीच बीसीसी क्लासेस में आज आपके लिए थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो, और आप कहीं असफल हो तो वो उसका कारण क्या है। देखिए, आप जब घर से निकलते हो तो उससे पहले जब आप घर से अपनी तैयारी करने के लिए कहीं भी जाते हो, उससे पहले आपके माँ बाप आपको समझाते हैं बेटा सही रास्ते पर चलना। लेकिन वो बेटा कभी कभी क्या है, गलत रास्ते पर चले जाता है। उसको खुद नहीं पता होती मैं कितने गलत रास्ते पर जा चुका हूँ। तब तक क्या है, बहुत देर हो जाती है, और तब वो देर हो जाती है, तब तक वो निर्णय नहीं ले पाता। देखिए, उन बच्चों के लिए जो घर से पर डे तैयारी करने के लिए निकलते हैं और शाम को जब लौटते हैं या फिर नेक्स्ट डे जब तब तक जाते हैं, उनके अंदर उस परीक्षा के प्रति 0% बदलाव होता है। ये उनके लिए है। जो अपने अंदर बदलाव 5% भी, 10%, 20% जितना ज़्यादा अधिक परसेंट करते हैं, वो उतनी ही जल्दी नौकरी ले लेते हैं। अब ये बदलाव हमारे अंदर कब तक आना चाहिए? तब तक जब तक हम अपने मकसद को, अपने लक्ष्य को ना पालें। अब रही बात उस बच्चे की जो बच्चा कमज़ोर है, गलत रास्ते पर भी गया और कमज़ोर भी रहा, नौकरी से पीछे रहा, परेशानी में रहा, तो उस बच्चे के लिए सिर्फ क्या करना है, अपनी गलती से ही सुधार करना है। ठीक है ना? क्योंकि गलती से ही सुधार होता है। जो बच्चे गलती से सुधार नहीं कर पाते और उनको अपने आप सुधार मिल जाता है, तो उनके कहीं ना कहीं गुरु, माता पिता, भाई, दोस्त, मित्र का सहयोग होता है। इसमें वो दोस्त भी उस अपने ऐसे भटके हुए मित्र का साथ दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, भाई तुम गलत कर रहे हो, आपको जीना है तो आपके लिए अच्छी मेहनत करनी होगी। ठीक है ना? और वो दोस्त आप ही हो सकते हो। बिगड़ा हुआ दोस्त भी, बिगड़ा हुआ जो साथी है, वो बच्चा है, वो भी आप हो सकते हो। तो आप किसी को समझाओगे, जरूर कोई ना कोई आपको समझाएगा। आप किसी को बिगाड़ोगे, जरूर कोई ना कोई आपको बिगाड़ेगा। ऐसा दिन क्यों आए कि आपको कोई बिगाड़े, और ऐसा दिन हर दिन आए जो आप उसको सही रास्ते पर चलाएं। क्योंकि पीछे हटाने वाले आपको काफ़ी मिल जाएंगे, आगे बढ़ाने वाले कुछ ही लोग मिलते हैं। लोगों की एक आदत है आपको पीछे हटाना। आपके अंदर आदत, टैलेंट और आपको लक्ष्य के पाने के लिए सिर्फ एक ही टारगेट रखना है, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि कोई भी काम जो भी होता है, पीछे हटने से कभी कभी कुछ काम बनते भी हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं हो सकती, कुछ और हो सकता है। ठीक है? जैसे कहीं आपके सच या झूठ बोलने से किसी की जान जा रही है, तो आप वहाँ पीछे हट जाइए। ठीक है ना? यदि आपके वहाँ पर सच या झूठ बोलने से प्राण बच रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए। ऐसी जगह पीछे मत हटिए। तो जगह के हिसाब से ही आपको पीछे आगे हटना है। लेकिन आपका क्षेत्र है कामयाबी, नौकरी। इसके लिए सिर्फ आपको आगे ही बढ़ना होगा, और आगे बढ़कर अपने द्वारा फिक्स किए गए टारगेट को पाना होगा। उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। और ये जो बच्चे जो अपनी तैयारी करते हैं, साथ में असफल हो जाते हैं, उसका कारण क्या होता है? अपनी गलती से सबक नहीं लेते। जिसने अपनी गलती से सबक लिया है, उसने दोबारा गलती नहीं की है, और गलती हो भी गई है तो उसके द्वारा नहीं, समय के द्वारा हुई है। तो उस समय को भी समझिए और अपने टारगेट को भी समझिए। टारगेट का टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही टारगेट को पाइए। क्योंकि टाइम ही आपका टारगेट तक पहुंचाएगा। टाइम टेबल आपका सही होगा, आप अपने द्वारा निर्धारित किए हुए मार्ग तक पहुंच जाओगे। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पर डे कोचिंग करते हैं, लेकिन उनके अंदर 1-2 महीने के अंदर तक भी कोई % सुधार नहीं होता। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा एक ही सजेशन है, एक ही राय है, वो तैयारी ना करें, घर बैठे। अपने आप को धोखा दे रहे हैं, साथ में उस गुरु को भी धोखा दे रहे हैं जो आपके लिए अच्छी तैयारी करा रहा है, और वो यही सोचकर तैयारी करा रहा है कि एक दिन ये मेरा बेटा या मेरा बच्चा या मेरा छात्र कुछ बनकर दिखाएगा। लेकिन वही छात्र सोच रहा है कि शायद मैं अच्छा बनूंगा तो इस टीचर का या इस गुरु का या इस मास्टर का फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? हमेशा बच्चा
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। पीछे तो दुनिया खींच ही रही है। कुछ अच्छा सोचो, बुरा तो तुम सोच ही रहे हो। कुछ नया करो, पुराना तो तुम कर ही रहे हो। कुछ अच्छा बन के दिखाओ, बुरा तो तुम्हें बना ही रहे हैं। कुछ ऊंचा सोचो, कुछ ऊंचा देखो, नीचा तो दुनिया दिखाई रही है। कुछ ऐसा नया करो, पुराना तो करने को मिल ही रहा है। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, हर एक कदम बढ़ाते रहिए। एक दिन अवश्य कामयाब होंगे, जरूर होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। दिल से मैं दुआ करता हूँ आप अपने मेरे द्वारा समझाए हुए वाक्य को यदि समझोगे, लाइन पर चलोगे, कभी असफल नहीं होगे। आपके सफलता, कामयाबी आपके पास खुद चल कर आएगी और कहेगी ये बेटे ने मेहनत की। देखिए, हीरे को खुद पता नहीं होती कि मेरे अंदर कितनी गुण हैं, कितने लक्षण हैं, लेकिन उसको जब तराशा जाता है, उसको तपाया जाता है, तभी उसकी क्वालिटी और उसके कैपेसिटी, ताकत उसकी पता पड़ती है कि ये कितनी इसमें क्वालिटी है, कितने परसेंट शुद्ध है, कितने परसेंट अशुद्ध है। लेकिन उस तपने से अगर आप पीछे हटे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे एक छात्र दिन रात मेहनत करता है, तपता है, तभी वो कामयाब होता है। कामयाब होने के लिए आपको तपना पड़ेगा, उसी सोने की तरह, लोहे की तरह, या एनीवे जो भी जिसको तपाकर या जिसको पिघलाकर कुछ बनाया जाता है। एक मिट्टी से भी सुंदर बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन पहले उस मिट्टी को ढंग से गूंथा जाता है। कुम्हार जो होता है उस मिट्टी को गूंथता है, फिर उसको एक चाक पर घुमाता है। ऐसे एक गुरु भी एक छात्र को उसी मिट्टी की तरह घुमाते हैं इधर इधर, जिससे कि उसको उसमें चिकनाहट आए, जिससे कि वो कभी लुढ़के तो अपने आप को संभाल ले और नुकसान ना हो। दूसरा, फिर उसको क्या है, कुम्हार उस घड़े को एक अच्छी आकृति प्रदान करता है, साथ में उसको बाहर से पीटता है और अंदर से भी सहारता है। अगर किसी कच्चे घड़े को बाहर से ही पीटता रहे तो वो क्या है, वो पिचक जाएगा और टूट जाएगा, वो जो घड़ा से कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक वैसे ही अगर कोई गुरु आपको पीट भी रहा है, समझा रहा है, धमका रहा है, तो वो आपको अंदर से भी सहारते हैं कि बेटा गलती मत करो, कुछ बन के दिखाओ। तो कभी भी उस गुरु की डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना। आप तो वो हो जो हर ऊंचाई को छू सकते हो। ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करो, नीचे क्यों देख रहे हो? नीचे मत देखने की कोशिश करो, कुछ ऊंचा सोचो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा करके दिखाओ। सर, मेरा समझाने का तरीका सिर्फ आपको ये है कि आप अपने कामयाबी के रास्ते पर चले हो तो उसको पाकर ही दम लेना है। फिनिशिंग पॉइंट पर ही जाके रुकना है, फिनिशिंग पॉइंट से पहले नहीं रुकना, क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया है तो फिनिशिंग पॉइंट भी एक दिन आएगा पास। लेकिन आपने स्टार्ट किया और फिनिशिंग पॉइंट से पहले ही डर गए कि फिनिशिंग पॉइंट तो काफ़ी दूर है, तो आप फिर उस कामयाबी रूपी ट्रैक पर रनिंग भी मत कीजिए। समझाना तो कुछ और, बच्चे कुछ और ही समझ लेते हैं। प्लीज़ मन से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कुछ बन के दिखाओ। मुझे भी एहसास होगा कि हाँ, कोई बच्चे ने मेरी बात का पालन किया और उसने कुछ बन के दिखाया। ठीक है सर।